हमारे प्लेनेट की या असुर शुक्राचार्य की जो है वो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से याद दिला दूं, शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी, देवयानी जिसे शुक्राचार्य जी के स्टूडेंट ने, शिष्य ने जो है वो इनकार कर दिया या मना कर दिया प्रेम विवाह से, सचा, और साथ में श्राप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण जो है उससे शादी नहीं करेगा। तो राजा व्ययाति को, ययाति को उसने मना लिया शादी करने को। और वो जो उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, उसको दासी बनाकर, अपने फादर के इन्फ्लुएंस से उसको दासी बनाकर, परमानेंट दासी बनाकर अपने साथ ले गई। और ययाति से उसके 2 लड़के पैदा हुए। अब इधर से क्या हुआ कि जो शर्मिष्ठा थी उसने बदले की भावना से ययाति को सेड्यूस कर लिया, अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, और 3 लड़के पैदा किए। तो 2 लड़के देवयानी से और 3 लड़के शर्मिष्ठा से पैदा हुए। 5 लड़के जो है वो ययाति के पैदा हुए। अल्टीमेटली देवयानी को पता चल गया और उसने अपने पिता असुर शुक्राचार्य को ये बात बता दी कि ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा ने और ययाति ने जो है उसको धोखा दिया है, और ऐसे शर्मिष्ठा के जो हैं वो 3 बेटे हैं, और ये सब कॉन्स्पिरेसी हुई है। अपनी बेटी का दुख जान के जो है वो ययाति को गुस्सा आ गया, किसी भी पिता को आएगा, और गुस्सा आ गया, और उन्होंने ययाति को श्राप दिया कि तुम इमीडिएटली जो है वो तुमने जो अपनी जवानी के चक्कर में मेरी बेटी को तुमने धोखा दिया, तो तुम्हारा बुढ़ापा एकदम से आ जाए, तुम्हारी जवानी तुमसे छिन जाए। तो ययाति जी जो हैं वो एकदम से बूढ़े हो गए। तो तब शुक्राचार्य जी ने जब माफी मांगी, फिर ययाति ने पांव पकड़कर और सब करके हाथ जोड़कर, तो ययाति ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा श्राप दिया हुआ वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि अगर तुम्हारा कोई बेटा तो अपनी जवानी तुम्हें देना चाहे तो तुम दोबारा से जवान हो सकते हो। अब कौन जो है वो बेटा मानता? सब बेटों ने यही कहा कि पाप जो है वो बाप ने किया है, तो बाप अपने पाप की सजा भुगते। तो जो ययाति के जो 2 बेटे थे उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि एक तो तुमने हमारी मां को धोखा दिया, और अब तुम हमारे से हमारी जवानी की भीख मांग रहे हो, तो वो तो नहीं चलेगा। जो शर्मिष्ठा से जो 3 बच्चे थे उसमें से भी दोनों बच्चों ने जो है 2 बेटों ने मना कर दिया। तो शर्मिष्ठा का एक बेटा था पुरु, उसका नाम था पुरु। तो वो पुरु जो है वो मान गया, और ययाति को जो है वो दोबारा से अपना यौवन या अपनी जवानी वापस मिली, और उसने पुरु को अपना राजकुमार घोषित किया, और जो बाकी जो 4 बेटे थे उनको देश निकाला दे दिया। राइट, ये मतलब 5 बच्चों में से 1 बच्चे ने जवानी दी, तो उसने बाकी 4 बच्चों को घर से निकाल दिया। तो उसके जो 5 बच्चे थे उनके मैं नाम आपको गिना देता हूं। यादू, जो कि बाद में यादव वंश हुए। तुर्वासु, ये दूसरा बेटा था। ये ग्रीक्स जो हुए, यवनाज। देवयानी से सॉरी, ये जो 2 बच्चे थे ये यादव और तुर्वासु, ये देवयानी से हुए। और अनु जो कि टर्क्स हुए बाद में, राइट। द्रुहु जो कि त्रिपुरा एक क्लैन चली, और पुरु जो कौरवाज और पांडव जिसके पास चले, जिसको पुरु को राजा बनाया गया। ये 5 बेटे थे। मैं दोबारा से नाम गिना देता हूं। यादू,
जो यादवास तुर्वासु ग्रीक्स, और ये दो थे देवयानी से, और अनु तर्क्स, ध्रुयु, त्रिपुरा और पुरु, जो कौरव और पांडव का जो वंश चला। तो ये शुक्र के वंशज, मतलब शुक्र की संतानें कहलाई। ये कहानी है। ये कहानी आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरा अंदाज़े बयां आपको कैसे लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए वीडियो को लाइक कर लें, अपने लिए वीडियो को सेव कर लें, और किसी फ्रेंड या रिलेटिव से, जिससे भी आप चाहें, उसके साथ शेयर कर लें। हो सकता है कि कोई और भी इंटरेस्टेड हो ऐसी स्टोरीज में। अभी के लिए इतना ही। एक स्टोरी अभी और रहती है, वो हम आज के लिए और शेयर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।